आज हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ कंडीशन आपको दी जाएगी, सिचुएशन आपको दी जाएगी और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है उस सिचुएशन में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, क्या आंसर होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली बट लीना टेक्स लॉन्गर टू लर्न दैम। It denotes the principle of development. Which principle it's denoting actually? First, continuity. Second, general to specific. Third, individual differences. Fourth, interrelationship. अब देखो, सीमा जो है बहुत जल्दी लर्न करती है अपने लेसन्स को, बट जो लीना है वो बहुत टाइम लेती है एक लेसन को लर्न करने में। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दोनों बच्चे जो हैं, सीमा और लीना, उनके बीच में कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से एक बच्चा जो है वो तो बहुत जल्दी लर्न कर रहा है, दूसरा बच्चा बहुत टाइम ले रहा है लर्न करने में। तो इसका आंसर होगा सी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट शुड पेरेंट्स डू टू हेल्प एडोलेसेंट्स हैंडल देयर प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, फील स्कूल इज रिस्पॉन्सिबल एट इट हाईलाइट्स ह्यूमन एंटोनॉमी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओपनली टॉक अबाउट यूथ इशू and with the help of their own experience prepare the adolescents to protect themselves. Ignore the adolescents as they believe that sex education means you are encouraging sex. Help the adolescents by taking them to the counselors. अब देखो, एडोलेसेंस स्टेज जो होती है उसमें बच्चे को हैंडल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज बच्चा जो है वो बैड हैबिट्स भी डेवलप कर सकता है। अब यहाँ पर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, बच्चे से बात करें, इश्यूज को सॉल्व करें, उनकी हेल्प करें कि जो एक्सपीरियंस उन्हें मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, क्या बात है, उन्हें समझाएं उसके बारे में और एक तरीके से उन्हें सिखाएं कि आपको कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, openly talk about youth issues and with the help of their own experience prepare the adolescents to protect themselves. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ कैन अ टीचर इंश्योर अ स्टूडेंट्स हेल्थ। कैसे एक टीचर इंश्योर कर सकती है बच्चे की हेल्थ को? बाय ऑब्जर्विंग अ स्टूडेंट्स हेल्थ एंड हाइजीन हैबिट्स, बाय ऑब्जर्विंग अ स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड हिज मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन, बाय ऑब्जर्विंग अ स्टूडेंट्स डाइट, बाय ऑब्जर्विंग अ स्टूडेंट्स हाइट एंड वेट। जब भी एक टीचर को इंश्योर करना है बच्चे की हेल्थ को तो उसे ऑब्जर्व करने पड़ेंगे डेवलपमेंट के डोमेन्स, जैसे कि हो गया हमारा बिहेवियरल, मेंटल, फिजिकल, हम किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं, क्या हमारी कंडीशन है उन सारे डोमेन्स में, उन सारे एरियाज में डेवलपमेंट के। तो यहाँ पर टीचर को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा स्टूडेंट का बिहेवियर, उसकी मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन को। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अ टीचर फाउंड दैट अ स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग अ स्क्वायर. He or she assumes that this student would also find it difficult to draw a diamond. He or she applies which of the following principles to arrive at his or her assumption? Option A, development leads to follow an orderly sequence. Option B, development is salutary. Option C, development is gradual. Option D, development is different for different people. देखिए, जो डेवलपमेंट होता है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। और अगर बच्चा, एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको इसका, अगर बच्चे को नॉलेज ही नहीं होगी लेटर्स की तो वो डिफ़िकल्टी फेस करेगा ही करेगा वर्ड्स को, या फिर जो वर्ड्स हैं उनको लिखने में भी और बोलने में भी। तो यही एक एग्जांपल है इसका भी, जो क्वेश्चन में दिया है कि एक बच्चा जो स्क्वायर को ड्रॉ नहीं कर पा रहा, उसमें ही डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, तो बच्चा जो डायमंड है उसको भी ड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो इसका सही आंसर है, डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस। बच्चे को सबसे पहले स्क्वायर आना चाहिए, फिर ही वो आगे फर्दर कोई ना कोई चीज को ड्रॉ कर पाएगा। जैसे एक शेप दी है डायमंड, बच्चे को लेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसके बाद ही बच्चे की जो स्पीकिंग, राइटिंग, वर्ड्स को जो लेकर प्रॉब्लम्स है वो भी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। The statement, an important precondition for the proper development of a child is ensuring his or her healthy physical development. Option A is untrue as physical development does not affect other domains of development in any way. Option B may be incorrect as development varies from individual to individual. Option C is true because physical development occupies the topmost place in the sequence of development. Option D is true because physical development is interrelated with other domains of development.
इसमें बोला गया है कि अगर हमें बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट देखना है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी हेल्दी हो। अब हमने जाना था कि जो डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के वो इंटर रिलेटेड होते हैं। एक डोमेन अफेक्टेड होगा तो बाकी डोमेन्स पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रू बिकॉज physical development is interconnected or interrelated with other domains of development. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इनिशियली अ बेबी ग्रास्प द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग हिज होल palm. Gradually, as growth and development continues, the baby uses finger and thumb to pick up the object. This type of progression is option A, cephalocaudal progression, option B, continuous progression, option C, जनरल टू स्पेसिफिक एक्शन प्रोग्रेशन, ऑप्शन डी रैंडम प्रोग्रेशन। जब हमने अभी डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़ा है वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में, तो हमने जाना था कि जब बच्चा एक पूरा पाम यूज कर रहा है किसी भी चीज को ग्रेस्प करने के लिए, और एक तरफ है बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है हर सिचुएशन में, स्पेसिफिक सिचुएशन में उसे किस ऑब्जेक्ट को कैसे पिकअप करना है, तो ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक एक्शन प्रोग्रेशन। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7। नरेश एंड मुकेश हैव सेम एज ग्रुप, दे शो क्वाइट डिफरेंस इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट, दिस इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिएबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब देखिए, अगर दो पर्सन वो एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है सोशल और मेंटल डेवलपमेंट में, तो फिर वो दिखाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, इस वजह से वो हर फिजिकली, सोशली, मेंटली, इमोशनली अलग अलग होंगे ही होंगे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मिसेस कुमार्स फर्स्ट चाइल्ड वॉक्ड एट 10 months. Her second child is now 12 months old and is still not walking. She is not upset or alarmed because A option, her husband says he did not start walking until he was 14 months old. Option B, she knows that the longer she waits, the stronger his legs will be for walking. Option C, a neighbor boy is 18 months old and he is still not walking. Option D, she knows that he is within the normal time bound for the development of walking. अब देखिए, एक बच्चे का वॉकिंग का टाइम क्या होता है, 10 महीने 12 महीने के अंदर बच्चा चलना शुरू कर देता है, या फिर कई बार थोड़ा टाइम ले लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि नॉर्मल टाइम बाउंड में है बच्चा और वो वॉक कर सकता है, अभी डेवलपमेंट होगा उसकी वॉक का, तो शी नोज दैट ही इज विद इन द नॉर्मल टाइम बाउंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वॉकिंग। द डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 9. Understanding the principles of development of a child helps a teacher in option A, identify the social status of the learner, option B, identifying the economic background of the learner, option C, rationalizing why the learner ought to be taught, option D, effectively catering the different learning styles of learners. देखो, हर एक लर्नर एक दूसरे से अलग होता ही है, उसकी खुद की कुछ पर्सनल नीड्स होती हैं, इंडिविजुअल नीड्स, इंडिविजुअल एबिलिटीज़ होती हैं और स्किल्स होती हैं, तो उसके बेसिस पे हमें उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसकी जो लर्निंग स्टाइल है अलग अलग हर लर्नर का, उसे इफेक्टिवली कैटर करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द लर्नर्स। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी फॉर अ टीचर व्हेन he or she is working with adolescent student is to ask a student to make comparison, propose a problem and invite students to form hypothesis, give children experience in ordering operations, construct an inclined plane or a hill. अब एक टीचर को जब एडोलेसेंट स्टूडेंट के साथ काम करना है तो क्या स्ट्रेटेजी उसे यूज़ करनी चाहिए? देखिए, जो बच्चा है अब उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हुई है, तो उसे एक प्रॉब्लम देनी चाहिए, उसको सिखाना चाहिए कैसे उसे हाइपोथेसिस फॉर्म करना है। हाइपोथेसिस क्या होता है? अ टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है या कंक्लूजन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, टेम्पररी सॉल्यूशन हमने कोई सोचा कंक्लूजन निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, उसे चेक करेंगे, अगर वो कंक्लूजन ठीक हो जाता है तो वो परमानेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे गेसेस लगाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को लेकर, तो बच्चे में ये जब डेवलप होगा तो वो साइंटिफिक थिंकिंग कर पाएगा। तो प्रपोज
a problem and invite students to form hypothesis. This is the correct answer of this question. Option number B. अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।